दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम है हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन को देखने का। दोस्तों ये है M9 रूट स्टॉक के ऊपर सेब के पौधे और आजकल चला है दोस्तों जून मंथ। तो आज हम आए हैं बगीचे में ये देखने के लिए कि फ्रूट डेवलपमेंट और इसमें कलर डेवलपमेंट कैसी है। अब धीरे धीरे से कलर और साइज़ पौधों में इम्प्रूव हो रहा है। और आज है दोस्तों 21 जून और लगभग एक महीना इन सेब के तुड़ानों को रहा है। एक महीने बाद ये सेब पेड़ों से निकाल लिए जाएंगे और भेज दिए जाएंगे भारत की विभिन्न मंडियों में। दोस्तों साथ में हम ये देख रहे हैं कि इसमें कोई बीमारी या किसी कीट का कोई प्रकोप तो नहीं है। दोस्तों ये प्लांटेशन की थी मार्च 2015 में और ये किए गए थे इंपोर्ट। ये इंपोर्टेड प्लांट है दोस्तों और ये लाए गए थे फेदर प्लांट जिसमें ब्रांच और फ्रूट बड होता है और इतना बड़ा जो पौधा होता है उसे कहते हैं फेदर प्लांट। इसमें पहली ही साल लगाते ही दोस्तों फूल आ चुके थे और इसमें सैंपल के लिए पहली ही साल फल भी बन गए थे। और अब इन पौधों को लगाए हो गए हैं 5 साल और धीरे धीरे से ये बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसमें कम बढ़ोतरी इसलिए देखने में मिल रही है क्योंकि हमने इनसे निकाली थी साइनवुड और ये जो ब्लॉक था दोस्तों ये था मदर ट्री का। ये जो पौधा है दोस्तों जब हमने फेदर प्लांट लाया था ये पड़ा था 750 रुपये का। और इसके अलावा जो ये प्लॉट है दोस्तों यहाँ पर थे 3 खेत और उन 3 खेतों को हमने बनाया था एक पूरा ही खेत और जिसमें लगभग 1000 के आसपास प्रति पौधा खर्चा बैठा था। और ये देखिए दोस्तों इस M9 के पौधों में कोई स्पॉट नहीं है, ये टेढ़ा हो चुका है और इसमें हल्की सी स्पॉट लगानी पड़ेगी दोस्तों। और कई पौधे बिल्कुल सीधे हैं, कई पौधे थोड़े से टेढ़े हो चुके हैं दोस्तों। पिछली बार भी ऐसा हुआ था लेकिन तुड़ान के बाद वो पौधे हमने कर दिए थे सीधे, लेकिन अब की बार थोड़ा क्रॉप ज़्यादा होने की वजह से एडवांस में ही इसमें स्पॉट लगानी पड़ेगी दोस्तों। और ये जो पौधे हैं दोस्तों ये हमने खुद तैयार किए थे। इन पौधों का जो बेस M9 है वो रूट स्टॉक हमने इंपोर्ट किया था और साइनवुड हमने इन्हीं पौधों से ली थी। अब की बार हिमाचल में दोस्तों सेब की फसल काफ़ी कम है। अगर रूट स्टॉक की बात की जाए तो उसमें काफ़ी अच्छी फसल है, लेकिन रूट स्टॉक की प्लांटेशन में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटियाँ होती है दोस्तों। जैसे कि इसमें पड़ती है स्पोर्ट की ज़रूरत जो हमने नहीं दी है, हमने ये जुगाड़ से चलाया है और इसमें जुगाड़ वाली स्पोर्ट ही की है। जबकि इसमें एक सिरे में भी एक पोल लगना चाहिए, दूसरे सिरे में भी एक पोल लगना चाहिए और वायरों के साथ ये पौधे इस तरह से बंधे होने चाहिए। धीरे धीरे से जैसे अब ये फ्रूटिंग की ओर और बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, अब धीरे धीरे से हमें भी वो प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। और साथ में हमने इसमें सिंचाई का भी कोई जुगाड़ नहीं किया है। इस जगह काफ़ी नमी रहती है दोस्तों, तो
इसलिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फ्रूट साइज़ बनाने में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इस प्लॉट में जब से फ्रूट सेट हुआ है दोस्तों, उसके बाद हमने इसमें कीटनाशक स्प्रे का कोई भी उपयोग नहीं किया है, और कीटनाशक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, ताकि जो बगीचे का बैलेंस है वो बना रहे दोस्तों। सिर्फ 3 पौधों में इसमें स्केल लगी थी, जो कि हमने उसमें पहले कीटनाशक की, बाद में हमने HMO की स्प्रे की, और बाकी पौधे हमने चलने दिए इसी तरह से दोस्तों। धीरे धीरे से अब हिमाचल में हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन की शुरुआत हो रही है, और हाई डेंसिटी अगर एप्पल प्लांटेशन की जाए दोस्तों, तो M9 से बेहतर कोई भी रूट स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसमें बनती है क्वालिटी 100% की, और इसमें साइज़ भी अच्छा बना सकते हैं, और साथ में इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी भी बना सकते हैं दोस्तों। पर इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये प्लॉट हमने चलाया है जुगाड़ से, तो जुगाड़ से भी ये प्लॉट अच्छा चला है दोस्तों। और धीरे धीरे से हम इसमें जो भी सारी चीज़ें लगती है वो अब लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब 2015 में ये प्लांटेशन हमने की थी, तो उस वक्त हम ज़्यादा श्योर नहीं थे कि हम रूट स्टॉक की प्लांटेशन कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। लेकिन दोस्तों इस प्लांटेशन से तो मन में लड्डू फूट रहा है, तो अब धीरे धीरे से हम इसमें गुड़ और चीनी डालना भी शुरू कर देंगे। कई पौधे तो दोस्तों इसमें इस तरह के हो चुके हैं कि उनको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अब इसमें क्रॉप आती जाएगी, इसमें सपोर्ट की आवश्यकता तो पड़ेगी ही दोस्तों। तो दोस्तों आखिर में 360 का एक व्यू